क्या तुमने यह समझ रखा है कि तुम जन्नत में ऐसे ही दाखिल हो जाओगे जबकि तुम पर अभी वही हालात नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों पर आए थे? उन पर तंगी, बीमारी और मुसीबतें आईं और वे हिला दिए गए, यहां तक कि रसूल और उनके साथ ईमान वाले कह उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन लो, अल्लाह की मदद करीब है। लोग तुमसे पूछते हैं कि वे क्या खर्च करें। कह दो, जो माल भी खर्च करो वह मां बाप, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए हो, और जो भलाई तुम करोगे अल्लाह उसे जानता है। तुम पर जंग फर्ज की गई है जबकि वह तुम्हें नापसंद है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वह तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। वे तुमसे हराम महीने में लड़ाई के बारे में पूछते हैं। कह दो, उसमें लड़ाई करना बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना, उसका इनकार करना, मस्जिद हराम से रोकना और उसके रहने वालों को निकालना अल्लाह के नजदीक उससे भी बड़ा गुनाह है, और फितना कत्ल से भी बढ़कर है। और वे तुमसे लड़ते रहेंगे यहां तक कि अगर कर सकें तो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें, और तुम में से जो अपने दीन से फिर जाए और उसी हालत में मर जाए तो उसके सारे अमल दुनिया और आखिरत में बेकार हो जाएंगे, और वे आग वाले हैं और उसमें हमेशा रहेंगे। बेशक जो लोग ईमान लाए, हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया, वही अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं, और अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। वे तुमसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। कह दो, इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फायदा भी है, मगर इनका गुनाह इनके फायदे से बड़ा है। और वे पूछते हैं, क्या खर्च करें? कह दो, जितनी जरूरत से ज्यादा हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है ताकि तुम सोचो दुनिया और आखिरत के बारे में। और वे तुमसे यतीमों के बारे में पूछते हैं। कह दो, उनका भला करना बेहतर है, और अगर तुम उन्हें अपने साथ मिला लो तो वे तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह बिगाड़ करने वाले को सुधार करने वाले से अलग जानता है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुश्किल में डाल देता। बेशक वह जबरदस्त हिकमत वाला है। और मुशरिक औरतों से निकाह न करो जब तक वे ईमान न ले आएं, और ईमान वाली लौंडी भी मुशरिक औरत से बेहतर है, चाहे वह तुम्हें पसंद ही क्यों ना हो। और अपनी औरतों का निकाह मुशरिक मर्दों से न करो जब तक वे ईमान न ले आएं, और ईमान वाला गुलाम भी मुशरिक से बेहतर है, कहबादे है, चाहे वह तुम्हें पसंद ही क्यों ना हो। वे लोग आग की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह अपने हुक्म से जन्नत और माफी की तरफ बुलाता है, और लोगों के लिए अपनी आयतें साफ करता है ताकि वे नसीहत लें। और वे तुमसे माहवारी के बारे में पूछते हैं। कह दो, यह एक तकलीफ की हालत है, इसलिए उस हालत में औरतों से अलग रहो और उनके पास न जाओ जब तक वे पाक न हो जाएं। फिर जब पाक हो जाएं तो जहां से अल्लाह ने हुक्म दिया है वहां से जाओ। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ और अपने लिए आगे भेजो, और अल्लाह से डरो और जान लो कि तुम्हें उससे मिलना है, और ईमान वालों को खुशखबरी दे दो। और अपनी कसमें इस बात का बहाना न बनाओ कि भलाई और तकवा और लोगों के बीच सुलह न। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ, तो वह कहते हैं कि हम तो उसी चीज पर ईमान लाएंगे जिस पर हमारे बाप दादा थे। क्या चाहे उनके बाप दादा को न कुछ समझ थी और न वह हिदायत पर थे, उनसे कहा जाए कि उस किताब की तरफ आओ जो अल्लाह ने उतारी है, और रसूल की तरफ आओ, तो वह कहते हैं कि हमारे लिए वही काफी है जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया। क्या अगर उनके बाप दादा न कुछ जानते थे और न सही रास्ते पर थे, जो लोग हक को छोड़ देते हैं, उनकी मिसाल उस शख्स की तरह है जो ऐसे लोगों को पुकारे जो सिर्फ आवाज और पुकार सुनते हैं, समझते कुछ नहीं। ये लोग बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए समझ नहीं रखते। हे ईमान वालो, उन पाक चीजों में से खाओ जो हमने तुम्हें दी हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। उसने तुम पर सिर्फ मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त और वह चीज हराम की है जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। लेकिन जो मजबूर हो जाए, न बगावत करने वाला हो, न हद से बढ़ने वाला,
तो उस पर गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बहुत जो लोग अल्लाह की उतारी हुई किताब की बातों को छुपाते हैं और उसे थोड़ी सी दुनिया की कीमत पर बेच देते हैं, वह अपने पेटों में आग भरते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा, न उन्हें पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही ले ली और माफी के बदले अजाब। आखिर ये लोग आग पर कैसे सब्र करेंगे? ये इसलिए कि अल्लाह ने किताब हक के साथ उतारी और जिन लोगों ने किताब में इख्तिलाफ किया वह बड़ी दूर की मुखालिफत में पड़ गए। नेकी सिर्फ यह नहीं कि तुम अपना रुख मशरिक या मगरिब की तरफ कर लो, बल्कि असली नेकी यह है कि इंसान अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर, किताबों पर और नबियों पर ईमान लाए और अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों, मांगने वालों और गौलामों की आज़ादी पर खर्च करे। नमाज कायम करे, ज़कात दे, वादा करे तो उसे पूरा करे और तंगी, तकलीफ और जंग के वक्त सब्र करे। यही लोग सच्चे हैं और यही परहेजगार हैं। ए ईमान वालो, तुम पर कत्ल के मामले में क़िसास फर्ज किया गया है। आजाद के बदले आजाद, गौलाम के बदले गौलाम और औरत के बदले औरत। लेकिन अगर किसी को उसके भाई की तरफ से कुछ माफी मिल जाए तो फिर भलाई के साथ मामला तय किया जाए और अच्छा तरीका अपनाया जाए। यह तुम्हारे रब की तरफ से आसानी और रहमत है। इसके बाद भी जो ज्यादती करे उसके लिए दर्दनाक अजाब है। क़िसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है, ऐसा समझ रखने वालों, ताकि तुम बच सको। तुम पर यह भी लिखा गया है कि जब तुम में से किसी को मौत करीब नजर आए और वह माल छोड़कर जा रहा हो तो अपने मां बाप और करीबी रिश्तेदारों के लिए अच्छे तरीके से वसीयत करे। यह परहेजगारों पर हक है। फिर जो इसे सुनने के बाद बदल दे तो उसका गुनाह उन्हीं पर है जो बदलते हैं। अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। हां, अगर किसी को डर हो कि वसीयत करने वाला नाइंसाफी कर गया है और वह आपस में सुलह करा दे तो उस पर गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। गिने चुने दिन हैं। तुम में से जो बीमार हो या सफर में हो वह दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले, और जो ताकत रखते हो वह एक मिस्कीन को खाना खिलाएं। जो खुशी से ज्यादा भलाई करे तो वह उसके लिए बेहतर है, और रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर। रमजान का महीना वह है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और हक और बातिल में फर्क बताने वाली साफ निशानियां रखता है। तो तुम में से जो इस महीने को पाए वह रोजा रखे, और जो बीमार हो या सफर में हो वह दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता, ताकि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि उसने तुम्हें हिदायत दी, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। और जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे पूछें तो कह दो कि मैं करीब हूं, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं। जब वह मुझे पुकारे तो उन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान रखें, ताकि वह सही राह पाएं। और तुम्हारे लिए रोजे की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वह तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह जानता है कि तुम अपने आप से छुपकर खियानत करते थे, तो उसने तुम पर रहमत की और तुम्हें माफ किया। अब तुम उनके पास जाओ और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है उसे चाहो और खाओ पियो, यहां तक कि सुबह की सफेदी रात की स्याही से अलग दिखाई देने लगे। फिर रात तक रोजा पूरा करो, और जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ में बैठे हो तो अपनी बीवियों के पास न जाओ। ये अल्लाह की हदें हैं, इनके करीब भी न जाओ। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें लोगों के लिए साफ साफ बयान करता है